के मुताबिक मौके पर एम्बुलेंस और राहत वैन रवाना कर दी गई हैं। उन्होंने इस हादसे के बारे में विस्तार से बताया। अरुणेंद्र कुमार से हमने कुछ देर पहले फोन पर बात की। हमारा घाट पे जो हादसा हुआ है वहां पे 2 ट्रेनें पहले से खड़ी हुई थी जी। और उनके यात्री कुछ प्लेटफॉर्म से उतर गए थे, कुछ दोनों ट्रेन के जो बीचों में पटरी होती है उस पे आ गए थे जी। इसी बीच एक दूसरी ट्रेन राजरानी एक्सप्रेस जिसके सिग्नल थ्रू लाइन के दिए हुए थे उस पे आ गई थी और ये यात्री वहां से हट नहीं पाए और इससे ये हादसा हो गया। इस सुबह करीब 8:40 की बात है और दोनों तरफ से रेलवे की जो मेडिकल वैन्स हैं, अधिकारियों और कर्मचारियों की जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो तुरंत रवाना कर दी गई हैं और करीब 25 से 30 मिनट के अंतर्गत में अभी पहुंच जाएंगे बरौनी से वाली जो मेडिकल टीम है और राहत कार में इसमें लगाने के लिए उनको आदेश है और उसको काम के लिए भेजा गया। अरुणेंद्र जी, अभी एक चश्मदीद से हम बात करते हुए बता रहे थे कि ट्रेन में आग वाग लगा दी गई, ड्राइवर को मारा पीटा गया है, स्थिति क्या अभी नियंत्रण में है? वहां से क्या इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे आप? ये स्थिति ऐसी है जबकि वहां तक कोई रेलवे के अधिकारित कर्मचारी ना पहुंचे तो हम सही जानकारी अभी दे नहीं पाए। और रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। अधीर रंजन चौधरी साहब, क्या जानकारी दे पाएंगे इस हादसे के बारे में आप? जानकारी अब तक मेरे पास ये पहुंचा कि राजधानी जो एक्सप्रेस है सुबह 7 बजे ये सहारसा से पटना निकले थे और सहारसा से 32 किलोमीटर दूरी में कोई हमारा घाट बोल के एक जगह है जहां कत्तानी मंदिर में तो मेला लगे थे, जहां काफी सारे श्रद्धालु और भक्त लोग वहां आए थे दर्शन करने या पूजा पाठ करने के लिए। और इसी वक्त मतलब वो जो स्टेशन पे जो लूप लाइन है, वो लूप लाइन में 2 पैसेंजर ट्रेनें वो खड़ी हुई थी और आम जनता स्टेशन की इस पार से उस पार मतलब पटरी की ऊपर से गुजरने का कोशिश की थी। उसी वक्त जो राजरानी एक्सप्रेस जिनका रफ्तार था 80 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में 80 किलोमीटर रफ्तार में वो राजरानी एक्सप्रेस वहां से गुजरते थे। वो ड्राइवर ने ब्रेक मारने का कोशिश भी किया लेकिन फिर भी सारे कोशिश वहां नाकाम हो चुके हैं, इतना रफ्तार थे। और इसी में वहां एक बड़ा हादसा हो चुके हैं। ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, लेकिन क्या करें, हमें इससे अलावा और कुछ कहने नहीं सकते। चौधरी साहब, कितने लोगों के मारे जाने की खबर है? कितने लोग घायल हुए हैं? कुछ इस बारे में आप बता पाएंगे? कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग घायल हुए, कुछ इस बारे में बता पाएंगे आप? मैं तो जब तक मेरे पास जानकारी आए हैं 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुके हैं। मेरा वहां का ड्राइवर और वहां का स्टेशन मास्टर जो हमें खबर दिए हैं कि 10 से ज्यादा जरूर मौत हो चुके हैं। घायलों की भी संख्या काफी है। हम लोग संपर्क कर रहे हैं वहां की स्थानीय प्रशासन से कि कम से कम घायलों को इलाज कराने के लिए स्थानीय कोई अस्पताल ये जल्द से जल्द भेजा जाए और प्रशासन को वहां हम लोग मदद मांग रहे हैं क्योंकि घायलों की बचाना अभी हम सोचते हैं कि जरूरी काम ठहराया जाए। चौधरी साहब, हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल जो आ रहा है, जो ज्यादातर कहा जा रहा है कहीं ना कहीं चूक है रेलवे प्रशासन के पार्ट में, क्योंकि कात्यायनी मंदिर सोमवार का दिन और ऐसे में स्थानीय प्रशासन की यह जानकारी थी कि वहाँ मेला लगे हैं और मेले में भक्त लोग आ रहे हैं, काफी तादाद में लोगों की वहाँ आने का हर साल आते हैं। तो इस साल भी बहुत सारे लोग आएंगे ये उम्मीद के साथ वहाँ वो मेला लगे थे और मेला की जो परमिशन भी स्थानीय प्रशासन से लिया जाता। तो स्थानीय जो प्रशासन है उनको तो ट्रैफिक मैनेजमेंट करना चाहिए था। आप कहिए कि एक ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर रफ्तार में अगर गुजरे और अधीर रंजन चौधरी साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, आप बता रहे थे तो यानी रेलवे प्रशासन की गलती है, चूक है, क्योंकि धीमी स्पीड होनी चाहिए थी, मेला वहां पर चल रहा है, लोगों की भीड़ होती। अगर हमें पहले से कोई ऐसा सजेशन देते कि यहाँ ट्रेन की जो रफ्तार वो ढीली करना चाहिए, उसको धीर करना चाहिए, तो हम लोग जरूर करते। ऐसा तो कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं था कि वहाँ हमारा गाड़ी का रफ्तार कम करना चाहिए। ऐसा तो कोई किसी ने हमें वार्निंग नहीं दे चुके हैं और इसीलिए तो हम ट्रेन जिस रफ्तार में हर रोज वहां से गुजारते हैं उसी रफ्तार में गुजारे आज भी, क्योंकि मेन लाइन में ये राजधानी मेन लाइन में थे और लूप लाइन में पैसेंजर ट्रेन थे, तो हर रोज जैसे चलते थे आज भी वैसे चलने का कोशिश किया था। चौधरी साहब, जहां ये रेलवे स्टेशन है आ जाएगा वो कैसे पता चलेगा पहले से?
जी जी, हम समझ सकते हैं चौधरी साहब, जहां ये रेलवे स्टेशन है, धमारा रेलवे स्टेशन, वहां पर ये कात्यायनी मंदिर जो है बहुत पास में, जहां ये मेला लगा था, तो कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन मैनेजमेंट जो है, रेल प्रशासन, उनको भी मालूम होता है कि लोगों की भारी भीड़ रहती है, तो ट्रेन की स्पीड धीमी करा दी जाती है कुछ अपने लेवल पे ही। ये जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, ये जो सवाल उठा रहे हैं, मैं इस सवाल को मानता हूं, इसलिए कि वहां स्थानीय जो रेल की प्रशासन, उनको भी ये जानकारी होना चाहिए था, और इसी जानकारी के साथ वो भी अगर पहले से ये हमें होशियार कर देते तो अच्छा होते। लेकिन जब तक हमें पूरा खबर नहीं मिलती तो मैं ये नहीं कर सकते कि उनका जानकारी था या क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन मेरे जो साधारण जो दृष्टिकोण से मैं ये कह सकता हूँ, साधारण लिहाज से ये कह सकता हूँ कि एक जहां मेला लगता है वहां तो भीड़ होगी, और गांव के लोग हैं, ये सारे लोग उतना जागरूकता नहीं है कि कैसे रेल पटरी पार होना चाहिए, कैसे ये इसको यहाँ इस रेल पट्टी के ऊपर गुजरना चाहिए, रेल ओवरब्रिज को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, इनके इतनी सारे जानकारी उनके पास नहीं है। तो उनकी कोई दोष नहीं है, वो रेल पट्टी पर आ चुके हैं, और साथ ही साथ इतना स्पीड में अगर रेल वहां से गुजरे तो ये तो हादसा होना स्वाभाविक है। तो इसमें जिम्मेवारी किसका है, रेल प्रशासन की या स्थानीय प्रशासन की, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी जो मौजूदा हालत में मैं सोचता हूँ कि घायलों के इलाज करना सबसे बड़ा काम है। आप दुखी हैं, हम समझ सकते हैं चौधरी साहब, और क्या आप जाएंगे यहां पर जहां पर ये हादसा हुआ? देखिए, मैं क्या कर सकता, मैं तो अपने क्षेत्र में हूँ, मैं तो दूर में हूँ, मैं तो दिल्ली में नहीं हूँ, फिर भी मैं संपर्क में हूँ हमारा रेल दफ्तर के साथ। हम जानकारी लेते हैं कि क्या अभी हो रहे हैं, हमारा अधिकारी कौन जा रहे हैं, अगर जरूरत होगा तो जरूर मैं जा पहुंचेंगे हुए। चौधरी साहब, शुक्रिया IBN 7 से बात करने के लिए। रेल राज्य मंत्री से हम बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि लोग वहां पर पहुंचे हैं और रेलवे प्रशासन जो है पूरी मदद पहुंचाने की कोशिश करेगा। अरुणेंद्र कुमार जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो क्या कह रहे हैं? ये ऐसी बात हो गई तो बाद में बात पे वादविवाद करना जो है। सर, ट्रेन ड्राइवर और कर्मचारी जिनको बंधक बनाया था वो लोग सुरक्षित हैं, उनकी कोई जानकारी? ट्रेन ड्राइवर की इसमें तकलीफ है, उनको चोट आई है, लेकिन बाकी लोगों के बारे में पहुंचने के बाद पता चलेगा। वो ऑलरेडी फिर दिक्कत हो जाएगी ना, लोग ऑलरेडी सवा 11 मीटिंग है, या तो सबको करवाना पड़ेगा सर। इंग्लिश में 2 मिनट। अरुणेंद्र कुमार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बताते हुए कि रेलवे जो ड्राइवर था ट्रेन का, राजा रानी एक्सप्रेस का, उसको काफी चोटें आई हैं क्योंकि लोगों ने अपना गुस्सा जो है ट्रेन पर उतारा और